एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आई एम केमिस्ट्री में। माय नेम इज अंकिता माहेश्वरी। लास्ट वीडियो में हम फिनिश कर चुके थे ऐसे कंपाउंड की नेमिंग जिसमें प्रेजेंट होता है ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर जिसमें कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे कोई ये कंपाउंड है, देखो इस कंपाउंड में अल्कोहल भी है, साइनाइड भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, यानी इस कंपाउंड में तीन फंक्शनल ग्रुप है। तो इन कंपाउंड की नेमिंग किस तरीके से की जाए वो आज हम सीखेंगे। तो जब भी हम किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं उसके नियम कानून। इसमें पढ़ते हैं हम सबसे पहला नियम इसका, फर्स्ट रूल क्या बोलता है। फर्स्ट रूल इज सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल कार्बन चेन की, अभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है। देखो इस कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो आईयूपीएसी ये बोलता है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो केवल एक फंक्शनल ग्रुप को आपको मेन मानना है और केवल एक फंक्शनल ग्रुप का ही लिखा जाएगा क्या, सफिक्स। बाकी उस एक के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनका लिखा जाएगा प्रीफिक्स, यानी वो जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो किसकी तरह एक्ट करेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो इन तीनों में से कौन प्रिंसिपल होगा वो डिसाइड करेगी हमारी फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल जो हम पढ़ चुके हैं। आपको याद हो तो मैंने एक ट्रिक भी बताई थी इसको याद करने की, किस तरीके से इन फंक्शनल ग्रुप को सीक्वेंस वाइज याद रखा जाए। तो वही आज हम रिपीट कर रहे हैं। क्या ट्रिक थी वो याद आ रही है कुछ? चलो देखते हैं। सबसे पहला था एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड में दूसरा वाला एसिड जो था वो था सल्फोनिक एसिड। एसिड अपने एसिड डेरिवेटिव्स को, एसिड डेरिवेटिव में जो सबसे पहला था वो था एनहाइड्राइड, सेकंड एस्टर, थर्ड एसिड हैलाइड एंड फोर्थ अमाइड। एसिड डेरिवेटिव्स को साइनाइड खिलाकर, साइनाइड के बाद था आइसोसाइनाइड, दोनों एक साथ आ गए थे। एसिड डेरिवेटिव को साइनाइड खिलाकर एल्डिहाइड एंड कीटोन को अल्कोहल पिलाकर अमीन एंड ईथर भाई को लड़ाई के लिए ललकारता है। याद आ रही है ये ट्रिक? ये हमने पढ़ी थी अपने लास्ट वीडियो में, और मैंने आपको बताया था कि एसिड डेरिवेटिव को साइनाइड खिलाकर एल्डिहाइड एंड कीटोन को अल्कोहल पिलाकर अमीन और ईथर भाई को लड़ाई के लिए ललकारता है। और आपको इस टेबल को इसी सीक्वेंस में याद करने के लिए बोला भी था। उसका रीजन यही है। यहाँ पर क्या होगा, इस टेबल में जो सबसे ऊपर की ओर प्रेजेंट है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते जाते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर जो होता है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो जो टेबल में सबसे ऊपर प्रेजेंट है उसका तो लगाया जाएगा सफिक्स, बाकी जो नीचे की ओर आ रहे हैं उनका लगाया जाएगा प्रीफिक्स, यानी वो ट्रीट होंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जैसे हम इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर अल्कोहल है, साइनाइड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इन तीनों फंक्शनल ग्रुप में आपको ये देखना है कि टेबल में सबसे ऊपर कौन आ रहा है। तो देखो यहाँ पर सबसे ऊपर कौन आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ ये क्या हुआ, हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और इसका तो लिखा जाएगा क्या, सफिक्स। बाकी जितने भी और अदर फंक्शनल ग्रुप है इनका लिखा जाएगा क्या, प्रीफिक्स। यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप है अब ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये एक्ट कर रहे हैं ओनली एंड ओनली एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, ये केवल और केवल क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन होगा, ये। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इस टेबल के थ्रू ही आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है। और जब तक आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में आइडिया नहीं होगा तब तक आप इन कंपाउंड की नेमिंग नहीं कर सकते हो। तो इस टेबल को लर्न कर लो। अगेन रिपीट कर रही हूँ, एसिड डेरिवेटिव को साइनाइड खिलाकर
एल्डिहाइड एंड कीटोन को अल्कोहल पिलाकर अमीन और ईथर भाई को लड़ाई के लिए ललकारता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिलेक्शन हुआ किसका, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का। तो जब हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट कर चुके हैं तो सेकंड काम क्या करेंगे, सेकंड काम करेंगे कार्बन चेन का सिलेक्शन, क्योंकि नेमिंग में तो सबसे पहला काम यही होता है कि हम कार्बन चेन को क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें। तो यहां पर जो रूल सेकंड है वो भी यही बोलता है, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। कैसी कार्बन चेन हमें सेलेक्ट करनी है, अब ये जो आपको कंपाउंड नजर आ रहा है, एक और ले लो यहाँ पे, ये जो कंपाउंड नजर आ रहा है इस कंपाउंड में 3 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, साइनाइड, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर हमें क्या करनी है, कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। कार्बन चेन को सिलेक्शन का हमारे पास ये क्राइटेरिया रहेगा कि हमें उस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें कि हमारा जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन कार्बन चेन में आ जाए। और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन नहीं है तो वो वाला कार्बन जिससे कि फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन चेन में आ जाए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, तीनों में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी इसकी, यानी ये कौन होगा, हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो हमें जो कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है वो इसको ध्यान में रखते हुए करना है कि ये वाला कार्बन तो कार्बन चेन में आना ही चाहिए। तो देखते हैं कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। दूसरी बात कि अब ये जो आपके पास रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप बचे, अब इनकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है कि भाई अब ये फंक्शनल ग्रुप है तो इन्हें भी कार्बन चेन में लेना पड़ेगा या इन्हें भी वही प्रायोरिटी देनी होगी जो कि हम देते हैं, बिल्कुल नहीं। अब ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ये केवल और केवल क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब इन्हें बहुत ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत नहीं है ना, जैसे क्लोरीन होते हैं, फ्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन, मिथाइल वगैरह जो होते हैं उसी की तरह ये भी, इन्हें बहुत ज्यादा वैल्यू मत देना। तो कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये तो आएगा ही सही, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमें कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जहां पर नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा हो और ये वाला कार्बन भी आ जाए। तो यही होगा, देखो और देखते हैं। यहां पर कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो पहले देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, अल्कोहल है, अमीन है और सल्फोनिक एसिड। तो देख लेते हैं कि प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी है, टेबल में सबसे ऊपर कौन आ रहा है, तो एसिड ही सबसे ऊपर आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है नहीं, सल्फोनिक एसिड है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर किसकी हो जाएगी, सल्फोनिक एसिड की। सल्फोनिक एसिड में क्योंकि कार्बन नहीं है तो हमें ऐसा कार्बन लेना है जिससे कि सल्फोनिक एसिड अटैच्ड है, तो ये वाला कार्बन तो कार्बन चेन में लेना ही है। दूसरी बात हमें देखना है मल्टीपल बॉन्ड को कि कहां पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन भी जो होगा कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड होगा। तो कौन सी कार्बन चेन हमें सेलेक्ट करनी होगी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 6 7, कहीं पर भी जा सकते हो। एक ही बात है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है और यहाँ पर भी 2 ही कार्बन, तो किसी भी कार्बन की तरफ जा सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। थर्ड रूल है, क्या होता है थर्ड रूल, थर्ड काम हम ये करते हैं, या नेक्स्ट काम कार्बन चेन के सिलेक्शन के बाद जो सेकंड काम हम करते हैं वो करते हैं हम कार्बन चेन को नंबर देना। सो नेक्स्ट इज नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। कैसे नंबर करेंगे कार्बन चेन का,
तो यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे? जिसमें कि मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए और मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए। तो देखो ये दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। ऑल्दो यहाँ पर भी 7 6 सॉरी यहाँ पे 6 7 8 होगा। अगर यहाँ पे 7 कार्बन होता तो भी हम यही लेते, जैसे अगर यहाँ पर ये होता 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो भी हम कौन सी कार्बन चेन लेते? ये वाली कार्बन चेन लेते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, जबकि यहाँ पर कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर ये जो CN है ये केवल और केवल क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हमें एक तो ध्यान रखना है मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का, और दूसरा हमें ध्यान रखना है मल्टीपल बॉन्ड का। अगर जो हमारी मेन पेरेंट चेन है उसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो हमें उसे कार्बन चेन में इंक्लूड करना है, चाहे से कार्बन चेन की लेंथ कम ही क्यों ना। तो कार्बन चेन पर हमने ये वाला बनाया था, ये तो ये हो गई कार्बन चेन। यहाँ से हम नंबर देंगे, जहां से प्रिंसिपल, हाँ नंबर कहाँ से देना है? जहां से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को सबसे कम नंबर मिले, यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। तो ये नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। सो नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन कैसे करना है कि हमारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। तो ये हो गया इसका थर्ड रूल। तो रूल हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हमें करना है इन कंपाउंड्स की नेमिंग, तो वो भी कर लेते हैं। नॉट अ बिग डील, क्योंकि अब तो हम सारे कंपाउंड की, सब तरीके के कंपाउंड की नेमिंग पढ़ चुके हैं, तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कोई कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में सल्फोनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और एस्टर है। तो तीनों में से जो अपनी टेबल है उसमें सबसे ऊपर कौन आता है? सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ही आता है। तो ये जो एसिड है इसका तो लिखा जाएगा सफिक्स, बाकी इन दोनों का क्या लिखा जाएगा? प्रीफिक्स। तो कौन कौन सी पोजीशन पे? पहले तो हम कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं। ये अपना मेन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। 1 2 3 4 5 इधर जाएंगे, इधर आए, नीचे आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड भी है और नंबर ऑफ कार्बन भी क्या है? ज्यादा है। फंक्शन ग्रुप तो हमारा आ ही चुका है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्टार्ट होता है एस से। सल्फो एस्टर जो होता है उसका क्या होता है? प्रीफिक्स उसका होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। मैंने आपको बताया था कि OCH3, देखो ये ईथर जैसा लग रहा है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं? अल्कोक्सी। और ये जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। तो देखो यहाँ पर एक कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी कार्बोनिल। कौन सी पोजीशन पे? 5th पोजीशन पे। तो ये स्टार्ट होता है M से। तो अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा, लिख देते हैं 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल 3 सल्फो। सल्फोनिक एसिड का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है? सल्फो। कोई अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है नहीं, तो नंबर ऑफ कार्बन देख लो 8 है। 8 के लिए ऑक्ट, डबल बॉन्ड है तो इन, पोजीशन है थर्ड, तो 3 नहीं 2 है डबल बॉन्ड, 3 और 7 है ना, थर्ड और 7th कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो 3 7 दो बार है तो दोनों पोजीशन लिख दी। डाई इन, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ गया तो यहाँ पर ए लगा दो।
डाइईन अभी हमारा बाकी है कौन सा, सेकेंडरी सफिक्स, और वो क्या होगा, ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा, 2 कंपाउंड अगर आपको दे दिए जाए, इन दोनों कंपाउंड की अगर नेमिंग के लिए बोला जाए तो कर सकते हो आप, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपके लिए, तो करिए फटाफट से इसकी नेमिंग करिए, और मैं भी करती हूँ इसकी नेमिंग। तो चलिए सबसे पहले इस फर्स्ट वाले कंपाउंड को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम कार्बन चेन का सिलेक्शन, एल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सिंपल सी बात है, जो क्राइटेरिया जो प्रायोरिटी ऑर्डर है सबसे ज्यादा किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो इसी का ही जाएगा। और जो हम कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे कि फंक्शन ग्रुप का जो मेन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का कार्बन है वो कार्बन चेन में आ जाए, यही कार्बन चेन सेलेक्ट होगी। नंबरिंग करेंगे हम यहाँ से 1 2 3 4 5। नाम क्या हो जाएगा इसका, देखो थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा है, CHO, एल्डिहाइड के लिए जो सब्स्टिट्यूएंट सॉरी जो इसके लिए प्रीफिक्स लगता है वो क्या लगता है, फॉर्माइल। नाम हो जाएगा इसका 3 फॉर्माइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेनोइक एसिड, 3 फॉर्माइल पेंटेनोइक एसिड। यहां पर आ जाइए, यहां पर भी देखो 2 फंक्शन ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है एल्डिहाइड। यहाँ पर भी ये था कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड, पर देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट केस है। यहाँ पर जो CHO है, जो एल्डिहाइड का कार्बन है वो कार्बन चेन में नहीं आ रहा था, पर यहाँ पर देखो जब हम कार्बन चेन को सेलेक्ट कर रहे हैं तो कार्बन चेन के सिलेक्शन में इस वाले कार्बन को भी हम ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें भी तो कार्बन प्रेजेंट है, तो इसे भी लिया जा सकता है, और जब हम इसे लेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो 2 केस हो गए हैं कि जब आपने एल्डिहाइड को कार्बन चेन में नहीं लिया है, तो उस कंडीशन में तो जो एल्डिहाइड है उस एल्डिहाइड का प्रीफिक्स हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फॉर्माइल। और जब आप एल्डिहाइड के कार्बन को कार्बन चेन में इंक्लूड करो तो उस केस में जो आप प्रीफिक्स लगाओगे, प्रीफिक्स यूज करोगे, वो कौन सा करोगे, ऑक्सो। ये चीज ध्यान रखना। और जब मैंने टेबल लिखवाई थी, जब इनके प्रीफिक्सेस लिखवाए थे, तब आपसे बोला भी था कि इन दोनों को हम अलग अलग जगह पे अलग, मतलब कि CHO अगर बाहर होगा, कार्बन चेन के बाहर होगा, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्माइल, और जब ये कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड होगा और ट्रीट होगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो इसे हम लिखेंगे क्या, ऑक्सो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब फॉर्माइल लिखना है और कब ऑक्सो लिखना है। तो जब कार्बन चेन में ले रहे हो तो ऑक्सो लिखोगे, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा इसका नाम, 4 ऑक्सो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4 ही, तो क्या हो जाएगा 4 ऑक्सो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है तो N, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पर आप एक और काम कर सकते थे कि अगर आप इसे कार्बन चेन में नहीं ले रहे हो तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 फॉर्माइल। तो फिर अब आप ऑक्सो नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, फॉर्माइल लिखोगे, तो नाम हो जाएगा इसका 3 फॉर्माइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N, COOH है तो ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा इसका 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड, है ना। तो आप अगर फॉर्माइल की टर्म में लिखते हो तो भी सही है, और ऑक्सो की टर्म में लिखते हो तो भी बिल्कुल करेक्ट है आपका नाम। तो ये चीज आप ध्यान रखो, कब फॉर्माइल लोगे और कब ऑक्सो लोगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर 2 फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, साइनाइड और
अल्कोहल। तो ऊपर कौन आता है? साइनाइड। साइनाइड खिलाकर फिर अल्कोहल तो बाद में मिलाते हैं, तो साइनाइड ऊपर आता है। तो हमें ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हमारे आ जाए। देखते हैं कौन सी कार्बन चेन होगी, यही होगी जिसमें दोनों आ रहे हैं। नंबरिंग करनी है हमें। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखो, अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो भी इसे 1 नंबर मिल रहा है, यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो भी 1 नंबर मिल रहा है। सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यहाँ पर भी सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो अब हमें देखना है अल्फाबेटिक ऑर्डर, है ना। अगर दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एक जैसे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ पर है ब्रोमीन और यहाँ पर क्या है? देखो, ये एक कार्बन है और एक ये ब्रोमीन है, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ये क्या हो जाएगा? ब्रोमोमिथाइल। तो ये तो है ब्रोमोमिथाइल और ये है ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? ये पहले आएगा। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। तो नंबरिंग क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो, ये भी क्या है? अपना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सारे 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। अल्फाबेटिकली लिखेंगे। एक और चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर ही ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि ये अल्कोहल है, ये फंक्शनल ग्रुप है तो भाई इसे हम पहले लिखते हैं, नहीं। ये भी क्या है? अब केवल और केवल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो इसे भी आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही लिखोगे। ऐसा मत कर देना कि भाई ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसे सबसे पहले लिख देते, ऐसा मत करना, ठीक है। तो लिखते हैं इसका नाम। सबसे पहले ब्रोमो 2 ब्रोमो 4 ब्रोमोमिथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 5। देखो, फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे साइनाइड है और साइनाइड के लिए जो सफिक्स लगाया जाता है, सेकेंडरी सफिक्स लगाया जाता है, वो लगाया जाता है नाइट्राइल। तो 1 5 डाई नाइट्राइल। ठीक, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है तो यहाँ पे आपको OH, CHO, CN, एस्टर और COOH ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। इनमें से हमें प्रायोरिटी देनी है किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्योंकि ये जो टेबल है उसमें सबसे ऊपर आता है। तो नंबरिंग भी कहाँ से करेंगे? जहाँ से इसको कम नंबर मिले। कार्बन चेन भी कैसे सेलेक्ट करेंगे? जिसमें कि ये आ जाए। तो कौन सी कार्बन चेन हमें सेलेक्ट करनी होगी? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब देखो, इनके प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? ये OH का लगाया जाता है हाइड्रोक्सी, CHO का लगाया जाता है फॉर्माइल, CN का लगाया जाता है साइनो, और इसका क्या लगाया जाएगा? देखो, 2 कार्बन है तो, और 2 कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इथॉक्सी कार्बोनिल। तो ये स्टार्ट हो रहा है E से, ये स्टार्ट हो रहा है C से, ठीक है। तो पहले किसको लिखेंगे? पहले लिखेंगे C वाले को। ये क्लोरो है, ये साइनो है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। पोजीशन इसकी सेकंड। 2 क्लोरो 3 साइनो, फिर लिखेंगे हम इथॉक्सी, इसकी पोजीशन थर्ड। 3 इथॉक्सी कार्बोनिल, फोर्थ पोजीशन पे है फॉर्माइल, है ना। अब ये देखो, कार्बन, ये वाला जो कार्बन है ये किसी भी कंडीशन में कार्बन चेन में नहीं आ सकता। तो ऐसा नहीं कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है तो इसे जबरदस्ती ले रहे हो, है ना, ऐसा मत करना। यहाँ पे देखो मल्टीपल बॉन्ड है, नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा है, तो आपको इधर ही आना है। 4 फॉर्माइल 5 हाइड्रोक्सी, हो गए सभी। नंबर ऑफ कार्बन है 6 के लिए हेक्स। प्राइमरी सफिक्स लगेगा यहाँ पे इन, फिफ्थ पोजीशन पे 5 इन एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया इसका नाम। और देखते हैं
हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, बस उसी पे पूरा फोकस, बाकी नेमिंग वही रूल रेगुलेशन जो हम लगा रहे थे, बस आपको प्रीफिक्स और सफिक्स याद होने चाहिए सारे फंक्शनल ग्रुप के। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर क्या है, सल्फोनिक एसिड और साइनाइड। तो एसिड तो सबसे ऊपर आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है नहीं, सेकंड नंबर पे कौन आता है, सल्फोनिक एसिड। तो प्रायोरिटी जो होगी किसकी ज्यादा होगी, सल्फोनिक एसिड की, यानी ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ये किसकी तरह ट्रीट होंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जब भी साइनाइड को सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह लो किसी भी कार्बन चेन में, तो हमेशा ध्यान रखो कि इनके कार्बन को कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करना है ना। यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इन्हें कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करोगे। पता लगे कि यहाँ पे कार्बन है तो इसे भी कार्बन चेन में ले लिया, इसे भी कार्बन चेन में ले लिया। ये वाला जो रूल है ये केवल और केवल अप्लाई होता है किसमें, एल्डिहाइड में, साइनाइड में नहीं होता है, चीज ध्यान रखना। और तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप में नहीं होता है, केवल होता है किसमें, एल्डिहाइड में। तो यहाँ पे साइनाइड है, इसे आपको कार्बन चेन में नहीं लेना है। तो जो कार्बन चेन आप सेलेक्ट करोगे वो कौन सी करोगे, ये वाली। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, कहीं से भी कर दो, एक ही बात है, 1 2 3। पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट और थर्ड। 1 3 डाइसाइनो प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। ये हो गया इसका नाम। तो इस तरीके से आज हमने देखे उन कंपाउंड्स की नेमिंग जिसमें कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाय।